नमस्कार दोस्तों अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना देखा था। आज के वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज के वीडियो में हम केवल एक संयोजन अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशन वीडियोज लाता रहता हूं। दोस्तों कक्षा 10 के लिए मैं एनसीईआरटी विज्ञान पढ़ा रहा हूं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो नए पदार्थ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में नए उत्पाद कैसे बनते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं में नए उत्पाद इनके आपसी बंध टूटने के कारण बनते हैं। आपसी बंध टूटने या जुड़ने के कारण, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी बंध टूटने या जुड़ने के कारण नए उत्पाद बनते हैं। यदि माना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु के बीच बंध टूट गया या जुड़ गया तो क्या बनेगा? उत्पाद बढ़ेगा। जैसे ये कोई ए बी उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है। ए और बी क्या है? अभिकारक है। इनके मध्य यदि ये बंध टूट गया तो क्या हो जाएगा? 2 उत्पाद बन जाएंगे, ए प्लस बी। या ए प्लस बी कोई अभिकारक है और ये दोनों क्या हुए? इनके जो बंध क्या हो गए? जुड़ गए। तो क्या बन जाएगा? उत्पाद ए बी। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु के आपसी बंध टूटने या जुड़ने के कारण नए उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयोजन अर्थात संयोग। क्या होगा? इसमें संयोग होगा अर्थात योग होगा। क्या होगा? योग। इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक क्योंकि इसमें 2 अभिकारकों का योग होगा और एक नया पदार्थ बनेगा। इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई 2 अभिकारक है, ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारे पास 2 अभिकारक है। अब इन दोनों अभिकारकों का क्या होगा? योग होगा, संयोग होगा। तो हमारे पास नया उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, सी। ठीक है, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक पात्र लेंगे, इस पात्र में हम डालेंगे बिना बुझा हुआ चूना। क्या डालेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें हम क्या डालेंगे? ऊपर से जल डालेंगे। क्या डालेंगे? जल, अर्थात H2O डालेंगे। क्या डालेंगे? H2O। ठीक है, सबसे पहले हमने बिना बुझा हुआ चूना लिया, सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसमें हमने क्या डाला? जल डाला, H2O। तो जब हम जल डालते हैं तो इसमें जल और जो बिना बुझा हुआ चूना है दोनों में अभिक्रिया होती है। उसके फलस्वरूप ये पूरा पात्र गर्म हो जाता है। ये पूरे पात्र क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अभिक्रिया होती है उससे उष्मा बाहर निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे उष्मा बाहर निकलती है। चलिए, तो फिर क्या होता है? उष्मा बाहर निकलती है तो यहाँ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया उत्पाद प्राप्त होता है और वो हमको होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना पहले क्या था? बिना बुझा हुआ था जी। हमने जल डाला तो हमारे को एक नया उत्पाद प्राप्त हो गया, बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र होता है CaOH2। इसको हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा।
सबसे पहले क्या लिया, बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें फिर क्या डाला अपन ने, जल डाला, क्या डाला, जल। देखिए बिना बुझा हुआ चूना लिया, सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस फिर क्या डाला, जल H2O। जल डालते ही हमारे पास इन दोनों के मध्य अभिक्रिया हुई और एक नया उत्पाद प्राप्त हो गया CaOH2। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका सामान्य नाम क्या है, बुझा हुआ चूना। प्लस इसमें से कुछ ऊष्मा भी बाहर निकली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो अभिकारक है, बिना बुझा हुआ चूना और जल। इन दोनों के मध्य क्या हुआ, योग हुआ, क्या हुआ, संयोग हुआ। उससे हमारे पास नया उत्पाद प्राप्त हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और इसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है अभिक्रिया में। तो हमारी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, जब दो या देखो यहाँ पर एक ये विकारक और ये विकारक, यहाँ पर ये विकारक और ये विकारक दोनों मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलो इसकी क्या हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। वीडियो को पुश करके आप समीकरण और परिभाषा उतार लीजिए। चलो उतार लिया होगा आपने। तो ये हमारे क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे, एक नया उत्पाद बनाएंगे और उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो वहाँ हमको कौन सा पदार्थ प्राप्त हो रहा था, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और इस बुझे हुए चूने का उपयोग हम दीवारों में सफेदी करने के लिए उपयोग में लेते हैं। आजकल तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, विभिन्न प्रकार के रंग कलर आ गए, लेकिन पहले क्या था, जो ये बुझा हुआ चूना था इसका उपयोग लोग दीवारों की सफेदी करने में करते थे, अब भी करते हैं। बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ करते हैं, दीवारों में सफेदी करने में, दीवारों में सफेदी करने में, दीवारों में सफेदी करने में, ठीक है। जो ही हम जो बिना बुझा हुआ चूना इसकी दीवारों पे पुताई करेंगे, सफेदी करेंगे, तो आपको पता है वहाँ क्या होगा, वायुमंडल होगा। और वायुमंडल में कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना का उपयोग दीवार में सफेदी करने में करते हैं। जो ही हमने सफेदी की और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया कर लेता है और 2 या 3 दिन बाद एक पतली सफेद परत का होता है निर्माण, पतली सफेद परत का, पतली सफेद चमकीली परत, पतली सफेद चमकीली परत का निर्माण होता है। आपको पता है जो ही हम घर में पुताई करते हैं तो 2-3 बाद वो बिल्कुल सफेद हो जाती है और चमकीली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण हो चुका होता है और वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। इस कारण पतली सफेद चमकीली परत बनती है, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लस जो जल होगा वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, जल होगा वाष्प बन के भाप बन के उड़ जाएगा। देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2 प्लस वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्या करेगा? CO2, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो जो हम पुताई करेंगे ये इससे विक्रिया कर लेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल। ठीक है, तो जल तो क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके कारण पतली सफेद चमकीली परत बन जाएगी। और दोस्तों इसका जो चमकीलापन है बिल्कुल संगमरमर की तरह होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो संगमरमर है, संगमरमर यह भी किसका अपर रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका सूत्र भी CaCO3 होता है। संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है? CaCO3, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है संगमरमर। इस कारण संगमरमर भी सफेद चमकीला होता है और यहाँ पर जो हमारी परत बनेगी वो भी सफेद और चमकीली होती है। अर्थात क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है वहाँ, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं हम। बीच में आप वीडियो को पुश करके नोट्स उतार लेना। कोयले का दहन, कोयले का दहन। ठीक है, कोयला लिया, आपको पता है दहन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मैंने बताया ना कल, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज़ का दहन करने या उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। तो कोयला लिया और उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, उसका दहन कर दिया। तो कोयला होता है, उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन को हम लिखते हैं C से, प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं O2 से। तो हमारे पास नया उत्पाद प्राप्त होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी कौन सी विक्रिया है? संयोजन विक्रिया। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी दोनों अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं। दोनों अभिकारक संयोग करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसे भी आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। जल का निर्माण, जल का निर्माण, जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है? जल में दो अणु होते हैं, हाइड्रोजन के दो अणु प्लस ऑक्सीजन का एक अणु, क्या बनता है? जल। हाइड्रोजन 2H2O2 2H2O। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तीसरा नया उत्पाद जल बना रहे हैं। तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब दोस्तों हमने देखा था कुछ जो अभिक्रिया होती है, हमने पिछले वाले अभिक्रिया देखी थी अभी, बिना बुझा हुआ चूना और जल हमने उसमें डाला, तब क्या हुआ? पूरा पात्र गर्म हो गया था। गर्म क्यों हुआ? क्योंकि ऊष्मा बाहर निकली। अर्थात ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का, आप लिख सकते हैं परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी का विपरीत यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा का शोषण होता है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी। इसका उल्टा है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। ठीक है, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया। तो परिभाषा मैंने आपको बताई दी। अब इसके 3 एग्जाम्पल है वो अपन देख लेते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। हमारा जो पहला उदाहरण है वो है प्राकृतिक गैस का दहन। ये कैसी विक्रिया? ऊष्माक्षेपी विक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक गैस कौन सी है? मेथेन। हमारी मेथेन दहन करना है। दहन का अर्थ क्या है? उसको जलाना है। तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अर्थात यहाँ हमारे पास मेथेन और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक विक्रिया होती है। ठीक है। मेथेन का सूत्र CH4 प्लस ऑक्सीजन 2O2 क्या बन जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल 2H2 प्लस ऊष्मा बाहर निकलेगी, क्योंकि ये कैसी विक्रिया है? ऊष्माक्षेपी विक्रिया है, तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। प्राकृतिक गैस मेथेन दहन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अभिक्रिया हुई CH4 प्लस 2O2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ, ऊष्मा बाहर निकल गई। ठीक है। दूसरा उदाहरण है श्वसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वसन, मनुष्य में श्वसन होता है, उसके फलस्वरूप कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अंदर जाती है और जो हम भोजन करते हैं उसके साथ क्या बनता है बाद में? ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर हमको क्या देती है? ऊर्जा। हम भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। भोजन करना सभी जीवों का अनिवार्य है, क्योंकि भोजन से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। भोजन में क्या क्या हो सकता है? दाल हो सकता है, चावल हो सकता है, आलू हो सकता है, रोटी हो सकती है, ब्रेड। इन सभी में अधिकतम मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट विखंडित होकर किस में बदलता है? ग्लूकोज में। किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विखंडित होकर किस में बदलता है? ग्लूकोज में। अब हमारे पास ग्लूकोज आ गया। ठीक है। ग्लूकोज आया और अब क्या किया? मानव ने श्वसन किया। अपनी बात करते हैं। श्वसन किया, श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन। श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2। तो यह हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2 प्लस ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड का हम वापस श्वसन द्वारा बाहर निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जित कर देंगे। जल को हम बाहर मूत्र के रूप में निष्कासित कर देंगे। ऊर्जा का उपयोग कहाँ होगा? शरीर के कार्यों में। ऊर्जा का उपयोग कहाँ होगा? शरीर के कार्यों में। तो इस प्रकार ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है? ऊर्जा निर्माण करती है। अतः श्वसन एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आप लिख सकते हैं कि भोजन करना सभी जीव के लिए अनिवार्य है। भोजन से ऊर्जा मिलती है। भोजन में मुख्यतः चावल, आलू, ब्रेड होते हैं, जिनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट विघटित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर श्वसन के समय प्राप्त ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? समीकरण के माध्यम से आप समझा सकते हैं। तीसरा, हमारी साग सब्जियां हैं, सड़ी गली साग सब्जियां या वनस्पति। सड़ी गली साग सब्जियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये सभी विघटित होकर क्या बनाती है? कंपोस्ट बनाती है, खाद। हमारा खाद होता है देसी खाद, उसमें आग डाल के देखना बहुत गर्म होता है। देसी खाद बहुत ही ईट देता है, गर्म होता है, उसमें आप आग डाल के देखना। क्यों देता है? क्योंकि कौन सी विक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। तो साग सब्जियां वनस्पतियां विघटित होकर वर्मी कंपोस्ट बनाती है। यह कौन सी विक्रिया उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा 10th साइंस का NCERT से कोर्स लाने वाला हूँ। पूरा कोर्स